Assalamu alaikum students. Let's start with lecture 8. Last time हमने डिस्कस किया था इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को और उसमें हमने शेयर्ड मेमोरी को डिस्कस कर चुके थे। उसके अलावा जो मैसेज पासिंग है उसके काफ़ी सारी कंटेंट्स हमने कवर किए थे। बाकी जो चीज़ें हैं उसको हम आज डिस्कस करते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है उसमें कि आपका जो मैसेज सेंडिंग है क्या वो आपका जो सेंडर है उसको ब्लॉक कर रही है या नहीं कर रहा। इसी तरह जो मैसेज का रिसीव करना है वो आपका जो रिसीवर है उसको ब्लॉक कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये दोनों चीजें जो मिलके आपकी सिंक्रोनाइजेशन जो है उसको डिफाइन कर रही है। एक आपके पास हो सकता है ब्लॉकिंग सेंड। ब्लॉकिंग सेंड का मतलब ये है कि आपने एक मैसेज सेंड किया, यानी जो सेंडर था उसने एक मैसेज सेंड किया और वो वेट कर रहा है जब तक कि वो मैसेज जो है वो रिसीव नहीं हो। ठीक है, यानी मैसेज सेंड करने के बाद आप वेट करेगा अगर सेंडर के मैसेज जब तक आगे चला नहीं जाता, रिसीव नहीं हो जाता, तो इसको आप ब्लॉकिंग सेंड करेंगे। इसी तरह से ब्लॉकिंग रिसीव ये होगा कि जो रिसीवर प्रोसेस है वो ये वेट करता रहे कि जब तक मुझे मैसेज जो है वो नहीं मिलेगा, वो अपना सारा काम हार्ड करता रहे कर देगा और उसी मैसेज का वेट करता रहेगा जब तक कि वो मैसेज रिसीव। इसी से आप ये समझ सकते हैं कि नॉन ब्लॉकिंग सेंड क्या होगी, और जब आपके पास नॉन ब्लॉकिंग सेंड और नॉन ब्लॉकिंग रिसीव होगी तो आप इस कम्युनिकेशन मॉडल को कहेंगे कि ये जो कम्युनिकेशन है ये आपकी एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। कि सेंडर जो है वो अपना मैसेज जो है वो सेंड कर देता है और उसके बाद उसे कोई परवाह नहीं है कि मैसेज जो है वो आगे रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो अपने काम के साथ जो है वो बाकी जो उसका काम है उसके साथ कंटिन्यू करता रहता है। इसी तरह से जो आपका रिसीवर है वो या तो एक वैलिड मैसेज उसको मिल जाता है या वहां पे आपका बफर जो है वो खाली है, वो उसको एक नल मैसेज मिल जाता है और इसके साथ जो है वो अपना काम करना जो है वो जारी रखता है। इस तरह का जो रिसीव है इसको आप नॉन ब्लॉकिंग रिसीव कहते हैं। अगर आपके सेंडर और रिसीवर जो है वो दोनों ब्लॉकिंग हो जाएंगे तो उसको कहते हैं, इसकी एक टर्म है जिसको आप रांदेवू कहते हैं। अब रांदेवू का मतलब वैसे तो मीटिंग पॉइंट होता है, लेकिन इस सिनेरियो में इसका मतलब ये है कि दोनों जो है वो आपस में सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, एक ही जगह पे हैं। कि सेंडर जो है वो तब तक अपना काम जो है वो जारी नहीं रखेगा जब तक कि मैसेज जो है वो आगे पहुंच नहीं गया, और रिसीवर जो है वो अपना काम जारी नहीं रखेगा जब तक उसने मैसेज रिसीव नहीं कर ली। यही जो हमने लास्ट टाइम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर प्रॉब्लम पढ़ा था यूजिंग शेयर्ड मेमोरी, ये उसी का सूडो कोड है, लेकिन इस दफा ये जो मैसेज पासिंग है उसको यूज कर रहे हैं। इसमें आप ये देख रहे हैं कि एक लूप के अंदर जो कि हमेशा ट्रू रहती है, लाइक हम ये कहते हैं कि वाइल ट्रू। तो इसमें हम ये क्या कर रहे हैं कि इनफाइनाइटली लूप कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आइटम जो है वो जनरेट हो रहा है और उस नेक्स्ट आइटम को जो है वो हम सेंड कर रहे हैं यूजिंग मैसेज पर्सन। इसी तरह आपके पास कंज्यूमर है, वो भी इनफाइनाइट लूप में चल रहा है और वो क्या कर रहा है कि वो रिसीव कर रहे हैं आपके मैसेज को, और जब उसका मैसेज रिसीव हो जाता है वो उसके ऊपर जो भी उसने प्रोसेसिंग करनी होगी वो प्रोसेसिंग जो है उसके ऊपर परफॉर्म करता है। उसके बाद जब आपके पास इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होती है तो बफरिंग के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं कि आपने बफरिंग करनी है नहीं करनी। अगर करनी है तो उस बफर का साइज क्या होगा, क्या वो अनबाउंडेड कैपेसिटी का है या वो बाउंडेड कैपेसिटी का है। सबसे पहले तो ये है ऑप्शन है कि आप बफर जो है उसको यूज ही ना करें, यानी अगर आपका बफर जो है जीरो कैपेसिटी का, तो इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकली आप कोई बस बफर जो है वो यूज नहीं कर रहे। अगर कोई बफर जो है वो यूज नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि आपका कोई डाटा जो है वो क्यू नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि सेंडर मस्ट वेट फॉर द रिसीवर, कि जब सेंडर ने एक आइटम जो है वो प्रोड्यूस कर लिया है, इट हैज टू वेट फॉर द रिसीवर टू रिसीव दैट मैसेज एंड कंज्यूम दैट मैसेज। और जब वो मैसेज उसको रिसीव हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, तो तब जो आपका सेंडर है वो एक नया आइटम जो है वो प्रोड्यूस करके उधर उसको सेंड कर सकता है। उसके बाद है बाउंडेड कैपेसिटी का बफर। ये तकरीबन उसी तरह की चीज है जिस तरह हमने बफर साइज पढ़ा था शेयर्ड मेमोरी में। उसमें हमने ये देखा था लास्ट टाइम कि 10 साइज का आपके पास बफर था, यानी आपने एक बफर बनाया, एक शेयर्ड मेमोरी बनाई
ऑफ लेंथ 10, तो उसमें आप n-1 आइटम्स तक जो है वो बफर कर सकते हैं। उसमें इसमें इसका फायदा क्या है, इसमें सेंडर को जो है वो वेट नहीं करना पड़ेगा अनलेस के आपका बफर फुल हो गया। बफर कब फुल होगा, जब आपके पास बफर साइज के बराबर या उससे एक कम जो है वो आइटम जो है प्रोड्यूस हो चुकी है। इसी तरह अगर आपके पास बफर जो है वो अनबाउंडेड कैपेसिटी का इनफाइनाइट लेंथ का बफर है, तो सेंडर को कभी भी वेट नहीं करना पड़ेगा, वो नए आइटम जो है वो क्रिएट करता रहेगा और उनको बफर के अंदर जो है वो सेव करता रहेगा। उसके बाद एक एग्जांपल है आईपीसी की, एक शेयर्ड मेमोरी की, इसको POSIX जो है हमारे पास, हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास दो तरह की लाइब्रेरीज हैं, एक POSIX है जो लाइनक्स की लाइब्रेरी है और एक Win32 है जो कि विंडोज की लाइब्रेरी है। तो जो शेयर्ड मेमोरी का हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उस शेयर्ड मेमोरी की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका थोड़ा सा सूडो कोड है, उसकी एक्सप्लेनेशन है। उसके लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं कि SHM ओपन जो है एक फंक्शन है, उसको कॉल करते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप एक शेयर्ड मेमोरी जो है वो ओपन करना चाहते हैं। यहाँ पे आप शेयर्ड मेमोरी जो है उसका नाम देते हैं, यहाँ पे आप उसके फ्लैग देते हैं कि आप उसको क्रिएट करना चाह रहे हैं और किस मोड के अंदर क्रिएट करना चाह रहे हैं, ओ अंडरस्कोर रीड राइट, यानी इसमें आप रीड भी करेंगे और इसको आप राइट भी करेंगे। और साथ में ये उसके एक्सेस के फ्लैग हैं, ये 0666 जो है ये किस चीज को डिनोट करता है ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम बता सकूंगा। उसके बाद यही जो फंक्शन है SHM ओपन, इसको आप यूज कर सकते हैं किसी एग्जिस्टिंग शेयर्ड मेमोरी सेगमेंट जो है उसको भी यूज करने के लिए। उसके बाद एक F ट्रंकेट का फंक्शन है जो आप यूज कर सकते हैं ताकि उसका आप साइज जो है वो सेट कर सकें कि जो शेयर्ड मेमोरी आपने ओपन की है और जिसका पॉइंटर जो है वो इस वेरिएबल में आया था यहाँ से, इसकी आपने जो मेमोरी लिमिट है उसको साइज सेट कर। ये करने के बाद आप एक m मैप का एक फंक्शन कॉल करते हैं। ये क्या करता है कि ये एक मेमोरी मैप बना देता है और एक फाइल पॉइंटर रिटर्न कर देता है आपके मेमोरी ऑब्जेक्ट को। अब फाइल पॉइंटर रिटर्न करने का क्या मतलब है? फाइल पॉइंटर रिटर्न करने का मतलब ये है कि आपके पास जिस तरह आप एक फाइल को ओपन करते हैं उसका आपको हैंडल मिल जाता है, उसके जरिए आप उसमें से रीड और राइट कर सकते हैं। इसी तरह से m मैप जो है वो आपको एक पॉइंटर दे देगा शेयर्ड मेमोरी का, जिसके जरिए आप उसमें से रीड या राइट कर सकें। अच्छा, ये उसका थोड़ा सा डिटेल्ड कोड है, इसको वन बाय वन जो है वो लाइन बाय लाइन इसको देखते हैं। यहाँ पे आपकी इंक्लूड स्टेटमेंट्स हैं, इसमें स्ट्रिंग डॉट एच जो है उसको आप कर रहे हैं, FCNTL को आप कर रहे हैं, SHM फॉर शेयर्ड मेमोरी डॉट एच उसको आप इंक्लूड कर रहे हैं, स्टैट डॉट एच जो है उसको आप इंक्लूड। यहाँ पे एक कांस्टेंट सबसे पहली लाइन जो है उसमें डिक्लेयर किया गया मेन के अंदर, इसमें आप ये बता रहे हैं कि 4 मेगाबाइट जो है वो आपकी स्पेस होगी, यानी 4096 बाइट्स जो है ये हमारी शेयर्ड मेमोरी का जो है वो साइज होगा। उसके बाद शेयर्ड मेमोरी का एक नाम भी आपको देना पड़ता है, तो नाम उन्होंने OS रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि ये करेक्टर का टाइप का एक पॉइंटर है, ठीक है। यानी आपने जब स्ट्रिंग स्टोर करनी हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि करेक्टर टाइप का जो पॉइंटर है उसके अंदर आप अपने स्ट्रिंग्स जो है वो स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद ये सर्व करेगा फॉर द नेम ऑफ द शेयर्ड मेमोरी। उसके अलावा आप दो स्ट्रिंग और बनाते हैं, एक में मैसेज 0 है और एक में मैसेज 1 है। ये दोनों वो मैसेजेस हैं जो आपने शेयर्ड मेमोरी के अंदर राइट करने हैं। याद रहे कि ये कोड जो है ये प्रोड्यूसर का कोड है, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्लाइड में हम जो कंज्यूमर का कोड है उसको डिस्कस करेंगे, ये प्रोड्यूसर का कोड है। उसके बाद ये हम एक वेरिएबल बनाते हैं SHMFD, यानी ये शेयर्ड मेमोरी का फाइल डिस्क्रिप्टर है। इसी तरह ये हम एक वाइल टाइप का पॉइंटर बनाते हैं जो m मैप से जो हमें पॉइंटर रिटर्न होगा उसको होल्ड करेगा, ठीक है। SHMFD इज इक्वल टू SHM ओपन, ये वही मेथड है या ये वही फंक्शन है जो लास्ट हमने स्लाइड में हमने डिस्कस किया। इसको नेम जो है वो हम OS दे रहे हैं, जो हमने ऊपर जो है वो डिक्लेयर किया था कि नेम इज इक्वल टू OS। और उसके बाद इसके जो मॉड है वो हम देख रहे हैं कि इसको हमने क्रिएट भी करना है और इसको हमने रीड भी करना है और राइट भी करना है। ये जो चीज है ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा कि इसका क्या मतलब है। उसके बाद हम इसका साइज जो है वो बता रहे हैं कि इसका साइज कितना है, यानी जो हमने पॉइंटर मिला है उसके बाद हम ये बता रहे हैं कि साइज कितना है। साइज हम यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं, तो इसका साइज जो होगा वो कितना होगा, वो 4096
बाइट्स होगा, या इसको आप सिंपली कह सकते हैं कि ये 4 MB के बराबर होगा। उसके बाद वो पॉइंटर बाइट टाइप का जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, उसको वैल्यू कहाँ से मिल रही है? एम मैप से मिल रही है, ठीक है। इसमें हम साइज दे रहे हैं कि उसका साइज कितना था, प्रोट राइट यानी उसको राइट करना है, मैप शेयर्ड, ये उसके सारे फ्लैग्स हैं। और उसके अलावा शेयर मेमोरी, जो शेयर्ड मेमोरी का फाइल डिस्क्रिप्टर था वो दे रहे हैं। तो उससे हमें ये उसका पॉइंटर मिल जाएगा जिसके जरिए उसमें हम जो है वो डाटा रीड और राइट कर सकें। उसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं एस प्रिंट एफ का। सी की डोमेन में आप जाएंगे तो प्रिंट एफ जो है वो आप यूज करते हैं कंसोल पे राइट करने के लिए, और एस प्रिंट एफ जो है वो आप यूज करते हैं कि अगर आपने कोई चीज जो है वो एग्जिस्टिंग किसी स्ट्रिंग के ऊपर जो है वो करनी हो, या किसी पॉइंटर के स्ट्रिंग टाइप के किसी पॉइंटर के ऊपर राइट करनी हो, तो एस प्रिंट एफ आप यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उस पॉइंटर के ऊपर राइट कर दो। परसेंटेज एस आपको ये बता रहा है कि जो आपने राइट करना है वो स्ट्रिंग टाइप का डाटा है, और ये एक्चुअली डाटा है मैसेज अंडरस्कोर 0, और हमें पता है कि मैसेज अंडरस्कोर 0 जो है उसमें क्या है, उसमें हेलो लिखा हुआ है। इसी तरह हम ये कर रहे हैं, इसको मैं क्लियर करके नेक्स्ट लाइन आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हम पॉइंटर को मूव कर रहे हैं आगे की तरफ, यानी पॉइंटर जहाँ पे पहले सेट था उसको आगे मूव कर रहे हैं ताकि जो हमने मैसेज 0 लिखा है उसको हम दोबारा ओवरराइट ना करें, ठीक है। तो उससे हम क्या कर रहे हैं, कितना उसमें ऐड कर रहे हैं, जितनी मैसेज 0 की लेंथ थी उतना हम पॉइंटर के अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम दूसरा मैसेज जो है वो राइट कर रहे हैं, यानी मैसेज 1 को भी हमने एस प्रिंट एफ से राइट कर दिया। इसी तरह हम पॉइंटर को बिल्कुल उसी तरह से आगे मूव कर रहे हैं, कितना मूव कर रहे हैं, मैसेज 1 की जितनी लेंथ है उतना आगे मूव कर रहे हैं, और उसके बाद हमारा ये कोड खत्म हो जाता है और यहाँ से हम एग्जिट करते हैं। इससे आगे हम चलते हैं जो कंज्यूमर का कोड है। कंज्यूमर के कोड में हम देख सकते हैं कि काफी सारी चीजें जो है वही हैं जो प्रोड्यूसर के कोड में है। लाइक ये साइज जो है ये भी वही है, आपके पास जो नेम है ये भी वही है, ओएस ये नेम आपका सेम होगा तो आप उसी शेयर्ड मेमोरी से कनेक्ट करेंगे। अगर आप नेम डिफरेंट रख देंगे तो आप उस शेयर्ड मेमोरी से नहीं कनेक्ट करेंगे, बल्कि यहाँ आपको एरर मिल जाएगा या आप एक नई शेयर्ड मेमोरी जो है क्रिएट कर रहे होंगे। ये डिपेंड करेगा कि एरर मिलेगा या नई क्रिएट करेंगे, वो इन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है कि जो आप पैरामीटर्स दे रहे हैं। इसी तरह शेयर्ड मेमोरी का फाइल डिस्क्रिप्टर है, उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, वाइड टाइप का पॉइंटर है। इसी तरह SHM ओपन को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं और ना ही हमने इसको रीड राइट दिया, बल्कि हमने सिर्फ इसको जो फ्लैग दिया है वो रीड ओनली का फ्लैग है कि इसमें से हम सिर्फ डाटा जो है वो रीड करेंगे। उसी तरह से शेयर्ड मेमोरी को हम मैप कर रहे हैं एक फाइल हैंडल के ऊपर, उसको पैरामीटर्स दे रहे हैं। और यहाँ से इस दफा हम ये कर रहे हैं कि प्रिंट एफ, यानी प्रिंट एफ क्या करेगा, ये कंसोल के ऊपर प्रिंट कर देगा। किसको प्रिंट करेगा? एक स्ट्रिंग को। परसेंटेज एस डिपेंड कर रहा है, डिनोट कर रहा है कि एक स्ट्रिंग को करना है। और क्या प्रिंट करेगा? पॉइंटर के अंदर जो भी वैल्यू है, पॉइंटर के अंदर उसने क्या लिखा था, प्रोड्यूसर ने उसने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ था, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है वो हमारे पास प्रिंट हो जाए। उसके बाद जो कंज्यूमर है वो शेयर्ड मेमोरी को अनलिंक कर देगा उसके नाम के साथ, और फाइनली यहाँ से आपका जो प्रोग्राम है वो रिटर्न हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ नहीं आई तो वो पूछ ले। क्लियर है सब लोगों को? यस सर। ये एक मार्क की एग्जांपल है। मार्क हमने डिस्कस किया था कि एक जो माइक्रो कर्नल की एक एग्जांपल है मार्क। मार्क कर्नल जो है इसका जो कोड है या इसमें जो शेयर्ड मेमोरी या मैसेज पासिंग जिस तरह से इम्प्लीमेंट हुई, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इस तरह का एनवायरनमेंट हम हमारे लिए क्रिएट करना जो है मुश्किल होगा। लाइनिक्स जो है वो तो मैं आपको इंस्टॉल भी करवाऊंगा, और उसके ऊपर ये जो एग्जांपल अभी यहाँ पे लिखी हुई है उसको हम रन करके भी देखेंगे कि एक्चुअली जो है वो मैसेज पासिंग किस तरह से हो रही थी यूजिंग शेयर्ड मेमोरी। तो इसको इसलिए स्किप कर रहे हैं हम। ये भी मार्क का ही है, ये भी उसी का कोड है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है विंडोज का। विंडोज जो है वो क्या करती है, विंडोज जो है वो लोकल मैसेज पासिंग के जरिए आपका जो है वो कम्युनिकेशन करवाती है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन।
अब इसमें प्रोसेस कम्युनिकेशन होती किस तरह से है? एक तो ये है कि ये बिटवीन द प्रोसेस ऑन द सेम सिस्टम, यानी एक ही सिस्टम के ऊपर जो प्रोसेस होंगे उनके ऊपर ही होगी। अगर वो डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर है, ओवर द नेटवर्क है, तो उसमें ये नहीं हो सकता। और ये पोर्ट्स को यूज करता है। पोर्ट जो है वो, उसको हमने कहा था कि मेल बॉक्सेस का कॉन्सेप्ट है कि आपने मेल बॉक्स के अंदर डाटा रख दिया और कोई दूसरा प्रोसेस आया है, उसने मेल बॉक्स में से डाटा उठाया और अपना काम करना शुरू कर दिया। और उसकी जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह से काम करती है? कम्युनिकेशन जो है उसको काम करने के उसको देखने के लिए इस टेक्स्ट को स्टडी करने से बेहतर है कि हम नेक्स्ट जो स्लाइड पे डायग्राम है उसको डिस्कस कर लें। अब इसमें होता ये है कि एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। सर्वर जो है वो किसी ना एक कनेक्शन पोर्ट के ऊपर हमेशा लिसन कर, ठीक है? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एक क्लाइंट है और एक सर्वर है। सर्वर जो होगा वो आपकी कनेक्शन पोर्ट के ऊपर जो है वो हमेशा लिसन कर रहा होगा। सपोज करेंगे ये पोर्ट जो है वो 7081 है, तो 7081 के ऊपर जो सर्वर है ये हमेशा जो है वो लिसन कर रहा है। क्लाइंट क्या करता है कि वो इस पोर्ट को यूज करता है 7081 को, और सर्वर को बताता है जी कि मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, ठीक है? उसके बाद सर्वर क्या करता है कि सर्वर जो है वो इसको क्लाइंट कम्युनिकेशन पोर्ट्स जो है वो भेज देता है। वो कहता है जी कि ये तो मेरी कनेक्शन पोर्ट थी 7081, आप इस तरह से करें कि आपने मुझसे कम्युनिकेट करना है तो आप ये वाली पोर्ट यूज कर लें, 15613। अब उसने ये एक पोर्ट रिटर्न कर दी क्लाइंट को। अब क्लाइंट क्या करेगा, वो इस पोर्ट को यूज करते हुए अपना सारा डाटा जो है वो कम्युनिकेट करेगा सर्वर के साथ, ठीक है? तो इस दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस पूरे प्रोसेस को कि क्लाइंट जो है वो सर्वर को रिक्वेस्ट करता है कि मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। सर्वर कहता है जी कि आप जो है वो ये वाली पोर्ट जो है वो यूज करें और इस पोर्ट के जरिए जो है वो मुझसे आप कम्युनिकेट करें। तो इस तरह क्लाइंट और सर्वर की जो कम्युनिकेशन है वो यूजिंग अ पोर्ट या मेल बॉक्स जो है वो शुरू हो जाती है। उसके बाद है पाइप्स। पाइप जो है उसको आप कह सकते हैं कि एक कंड्यूट, कंड्यूट जो है वो पाथवे के लिए होता है। जिस तरह नॉर्मली हमने पाइप्स देखे हैं यूज होते हैं डिफरेंट चीज़ों के पाथवे के लिए, लाइक गैस के लिए हम पाइप यूज करते हैं, पानी के लिए पाइप यूज करते हैं। तो ये भी उसी तरह का एक कॉन्सेप्ट है। कंड्यूट पाथवे के लिए आप यानी डाटा के पाथवे के लिए आप पाइप्स यूज कर रहे हैं बिटवीन द प्रोसेस। अब उसमें इश्यूज क्या हो सकते हैं कि क्या कम्युनिकेशन जो है वो यूनिडायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है? अगर जो कम्युनिकेशन है वो टू वे है यानी बाई डायरेक्शनल है, तो ये क्या हाफ डुप्लेक्स है या फुल डुप्लेक्स है? हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स का पता है आप लोगों को? यस सर। यस सर। बताएं क्या होता है हाफ डुप्लेक्स? सर हाफ डुप्लेक्स होती है जो टू वे में डायरेक्ट कर सके लेकिन एट अ टाइम नहीं करती, लेकिन बिल्कुल फुल सही कह रहे डुप्लेक्स हैं, होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हाफ डुप्लेक्स ऐसी कम्युनिकेशन होती है जहाँ पे दोनों जो पार्टीज हैं वो डाटा सेंड भी कर सकें, रिसीव भी कर सकें, लेकिन नॉट एट द सेम टाइम, ठीक है? इसकी एग्जांपल को दे सकता है कि इसकी एग्जांपल क्या है? इंटरनेट सफरिंग सर। इंटरनेट सर्फिंग में एक वक्त में आप सिर्फ डाटा रिसीव कर सकते हैं और एक वक्त में सेंड कर सकते हैं। यस सर। मतलब हम इंटरनेट के ही जरिए कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या मैं भी बोली जा रहा हूँ और आप भी बोली जा रहे हैं, तो क्या वो आपकी आवाज को रोक देगा या मेरी आवाज को रोक देगा? सर ये तो फुल डुप्लेक्स होगा क्योंकि ये कट नहीं कर रहा, लेकिन जब हम कोई चीज सर्च करते हैं तो एट अ टाइम हमें वो उसी टाइम नहीं क्या कहते हैं रिजल्ट शो करता। मतलब वो एक अलग चीज है कि जब आप सर्च कर रहे हैं, आप सर्वर से कुछ डाटा मांग रहे, सर्वर आपसे मांग नहीं रहा डाटा, यानी सर्वर आपसे कम्युनिकेट इस तरह से नहीं करना चाह रहा जी कि मुझे ये डाटा आप दें। उसने सिर्फ आपकी क्यूरी लेनी है और आपको रिटर्न कर देना। इसकी जो बेहतर एग्जांपल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जो पुलिस और डिफरेंट एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स भी हमारे हैं, इनके पास भी होंगे ये जो सेट्स यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए वायरलेस सेट। का। तो इसमें वॉकी आपने टॉकी कभी सर। गौर किया होगा कि जब भी कोई बंदा जो है वो अपना एक सेंटेंस जो है वो बोलता है तो उसके बाद वो ओवर कहता है, ठीक है? यानी वो अपनी बात कहता है उसके बाद कहता है ओवर। ओवर का मतलब ये है कि उसका जो दूसरी साइड पे बंदा है उसको पता लग गया कि उसने अपनी बात खत्म कर दी है, अब दूसरे बंदे का वो वेट कर रहा है कि उसका मैसेज आना है,
ठीक है। अब ये काम उनको क्यों करना पड़ता है, और ये काम उनको इसलिए करना पड़ता है कि वो हाफ डुप्लेक्स जो है वो कनेक्शन है, उसमें अगर दोनों एक ही वक्त में बोलेंगे तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो सके। तो ये फर्क होता है हाफ डुप्लेक्स में और फुल डुप्लेक्स में। जो हमारी नॉर्मल टेलीफोन लाइंस हैं वो हमारी जो है वो फुल डुप्लेक्स हैं, हम एक इकट्ठे बात करना भी शुरू कर दें तो आल्दो वो समझ नहीं आएगी, लेकिन दोनों की बात जो है वो कम्युनिकेट होती रहेगी। उसके बाद ये है कि पाइप्स के ऊपर एक और इशू जो आपने देखना है कि क्या जिन दो प्रोसेस के दरमियान में आपने कम्युनिकेट करवाना है यूजिंग पाइप्स, क्या वो प्रोसेस जो है उनमें कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होना चाहिए, या विदाउट दैट रिलेशनशिप भी आप कोई उनके साथ जो है वो कम्युनिकेशन करवा सकते हैं यूजिंग पाइप्स। उसके बाद आपने ये देखना है कि क्या पाइप्स जो हैं वो सिर्फ लोकल सिस्टम में यूज हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि दो प्रोसेस जो हैं वो डिफरेंट कंप्यूटर्स पे हैं और ओवर द नेटवर्क जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उनके जरिए भी आप पाइप्स जो है उनके जरिए भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद इसकी दो टाइप्स हैं। एक है ऑर्डिनरी पाइप्स। ये ऐसे पाइप्स होते हैं जिनको जिस प्रोसेस ने इन पाइप को क्रिएट किया उससे बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जिस प्रोसेस ने ऑर्डिनरी पाइप को क्रिएट किया है उसके बाहर आप इस पाइप को एक्सेस नहीं कर सकते। और टिपिकली होता ये है कि एक पेरेंट प्रोसेस जो है वो पाइप क्रिएट करता है और उसके जरिए अपने चाइल्ड प्रोसेस से कम्युनिकेट करता है। ऑन द अदर हैंड दे आर नेम्ड पाइप्स। ठीक है, इनको एक्सेस कर सकते हैं विदाउट अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, और इसमें यह भी जरूरी नहीं है कि एक प्रोसेस ने अगर इसको क्रिएट किया तो दूसरा इसको यूज नहीं कर सकता। ये आपके पास ऑर्डिनरी पाइप्स की जो है वो एग्जांपल है। अलाउज कम्युनिकेशन इन स्टैंडर्ड प्रोड्यूसर कंज्यूमर स्टाइल। प्रोड्यूसर जो है उसके ऊपर एक साइड पे जो है वो राइट कर रहा है, लाइक ये पेरेंट था, ये प्रोड्यूसर है, ये एक साइड पे राइट करी जा रहा है और यहाँ से आपका चाइल्ड प्रोसेस जो है वो उसको रीड करी जा रहा है। और इसमें जो ऑर्डिनरी पाइप्स हैं इनमें आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो ज्यादातर यूनिडायरेक्शनल होती है। विंडोज जो है वो इन पाइप्स को, ऑर्डिनरी पाइप्स को जो है वो अनोनिमस पाइप्स जो है वो कहते हैं। उसके बाद है नेम्ड पाइप्स। ये ज्यादा पावरफुल हैं क्योंकि हमने देख लिया कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि ये बाई डायरेक्शनल हो सकते हैं, इनको कोई ऐसी जरूरत नहीं है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की, और मल्टीपल प्रोसेस जो है इसको शेयर कर सकते हैं, इसलिए ये ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा यूजफुल है। ये विंडोज में भी आपको अवेलेबल हो सकते हैं, ये यूनिक्स बेस्ड सिस्टम जो है लाइनक्स वगैरह उसमें भी आपको जो है वो अवेलेबल है। उसके बाद है कम्युनिकेशन इन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब यूजुअली ये होता है कि आपके पास जो प्रोसेस हैं यूजुअली वो मोर ऑफन दे आर ऑन डिफरेंट सिस्टम्स। ठीक है, जिस तरह अभी आपने एक बात की कि आप एक सर्च क्यूरी लिखते हैं तो वो आपको एक रिस्पॉन्स आता है, तो सर्च क्यूरी आप कहाँ पे लिख रहे हैं, अपने ब्राउजर के अंदर लिख रहे हैं, ऐसे ही है। यस सर। जब आप अपनी सर्च क्यूरी जो है ब्राउजर में लिख रहे हैं, ब्राउजर को जो प्रोसेस है वो आपके सिस्टम के ऊपर, ठीक है, और सर्च क्यूरी को रिस्पॉन्ड किसने करना है, वो आपके सर्वर ने करना है। वो अगर आपने गूगल पे सर्च किया तो गूगल का सर्वर करेगा, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे यानी बिंग पे किया है तो उसका सर्वर करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जिन दो प्रोसेस के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है, दे आर रिजाइडिंग ऑन डिफरेंट मशीन्स, ठीक है, अक्रॉस द नेटवर्क। तो सॉकेट्स जो हैं वो इनकी कम्युनिकेशन के लिए यूज होती हैं, और रिमोट प्रोसीजर कॉल जो है उस तरह की कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है जब आपके पास जो प्रोसेस होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे ओवर द नेटवर्क। तो सॉकेट की थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लें कि सॉकेट जो है वो बेसिकली दो चीजों का मजमूआ है, एक पोर्ट नंबर का और एक आपके पास आईपी एड्रेस का। ठीक है, यानी दो चीजें जो है वो मिल के आपके पास एक सॉकेट बनाती है। इसमें ये जो कॉलम के बाद वैल्यू आ रही है ये आपकी पोर्ट नंबर है, और ये जो है ये आपका आईपी एड्रेस है। ठीक है, ये दोनों चीजें अगर आपको अवेलेबल होंगी तो आप उस प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं जो कि इस पोर्ट नंबर के ऊपर और इस होस्ट के ऊपर जो है वो लिसन कर रहा है या कम्युनिकेट कर रहा है। काफी सारी पोर्ट नंबर जो है वो नोन है, यूजुअली जो 1024 से कम है वो रिजर्व पोर्ट्स हैं,
उनका काम है। जिस तरह आपके पास जो ये वाली पोर्ट है 80, ये वेब सर्वर यूज कर रहा है, ये इसके ऊपर लिसन कर रहा है। इसी 10 मिनट रह गए, उसके बाद आपने दोबारा रिकनेक्ट करना। इसी तरह ये एक पोर्ट है 443, इसके ऊपर भी आपका वेब सर्वर ही लिसन कर रहा होता है, लेकिन ये आप यूज करते हैं SSL के लिए, यानी जब आप किसी वेबसाइट को HTTP की बजाय HTTPS के जरिए एक्सेस करते हैं, तो आप ये वाली पोर्ट यूज कर रहे होते हैं 443। उसके बाद लास्ट टाइम मैंने शेल का जिक्र किया होगा, SSH का, यानी सिक्योर शेल का जिक्र किया होगा, वो जो है वो पोर्ट नंबर 22 को यूज कर रहा है। ठीक है, तो कुछ फिक्स पोर्ट्स हैं। तो अगर आपने एक नया प्रोसेस बनाना है, उसने कोई पोर्ट यूज करनी है, तो यूजुअली आपको जो पोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम देता है दैट इज ग्रेटर देन 1024। उसके बाद सॉकेट्स के लिए जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ रिमोट जो आपके प्रोसेसेस होंगे, यानी जो अक्रॉस द इंटरनेट होंगे, सिर्फ उन्हीं के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आपने इसी सिस्टम के ऊपर जो है वो किसी दूसरे प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट करना है, तो आप ये वाला आईपी एड्रेस यूज करेंगे और उसके साथ उस प्रोसेस की जो है पोर्ट नंबर लगा दें। ये जो एड्रेस है 127.0.0.1, इसको आप लूप बैक एड्रेस कहते हैं, और नॉर्मली इसको आप इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट किसी ने सुना हुआ है? नो सर। वेब के ऊपर कोई बंदा काम कर रहा हो, वेब डेवलपमेंट के ऊपर, तो उसके लिए ये बड़ी कॉमन टर्म होगी, लोकल होस्ट। ठीक है जी सर, आप सुना हुआ है। एड्रेस बार में लोकल होस्ट और साथ में पोर्ट नंबर डालते हैं, तो आप जो लोकली डेवलप कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, वो आपके सामने खुल जाती है। तो लोकल होस्ट की जो ट्रांसलेशन है वो भी आपके पास जो है वो इसी के ऊपर होती है, 127.0.0.1 के ऊपर। ये देखिए, ये क्लाइंट सर्वर की जो एग्जांपल है वो बता रहा है कि यहाँ पे हमारा क्लाइंट है, उसका आईपी एड्रेस ये है, वो इस पोर्ट नंबर के ऊपर लिसन कर रहा है, और यहाँ पे हमारे पास वेब सर्वर है, उसका आईपी एड्रेस ये है, और वो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 80 के ऊपर लिसन कर रहा है। ये इसको जो है रिक्वेस्ट भेजता है, ये उसका रिस्पॉन्स जो है वो भेज रहा है। तो ये दोनों जो है वो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट होस्ट के ऊपर है, यानी डिफरेंट मशीन्स के ऊपर लोकेटेड। 5 मिनट का ब्रेक कर रहा हूँ। ये सॉकेट्स जो है इसको मैं डिस्कस करता हूँ, सॉकेट्स इन जावा को 5 मिनट के बाद। अभी मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ ये सेशन जो है।